नमस्कार जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश कुमार। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने गाय की तस्करी को बच्चों को दूध नहीं मिलने की वजह बताया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जमीन से जुड़ा हुआ नेता और नेता बताते हुए मेनका गांधी ने उनकी जमकर तारीफ की है। मेनका गांधी ने भोपाल को बेहद खूबसूरत शहर बताया और नगर निगम के कामकाज पर हालांकि उन्होंने सवाल जरूर खड़े किए हैं। मेनका गांधी से जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने खास बातचीत की और इस बातचीत में, इस एक्सक्लूसिव बातचीत में जो तमाम बातें मेनका गांधी ने कही वो हम आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री है मेनका गांधी। आपको बता दें कि सबसे पहले बच्चों के मामलों पर उन्होंने बोला तो उनका कहना था कि गाय की जो तस्करी हो रही है देश में, उससे बच्चों को शुद्ध दूध नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उन्होंने जमीन से जुड़ा हुआ नेता बताया और उनकी जमकर तारीफ की। मेनका गांधी ने भोपाल शहर की तारीफ की। उन्होंने कहा ये बेहद खूबसूरत शहर है और हालांकि नगर निगम के कामकाज पर उन्होंने जरूर सवाल खड़े किए हैं। भोपाल देश का सबसे खूबसूरत शहर है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बहुत ही व्यवहारिक इंसान, ये कहना है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी का। भोपाल आने को सुखद दौरा बताने वाली मेनका ने कहा कि उन्हें नगर निगम का कामकाज देखकर निराशा हुई। उन्होंने कहा अच्छा हो कि दवाइयों पर खर्च होने वाला पैसा बच्चों के खाने पीने पर खर्च हो। मेनका ने कहा कि गाय की तस्करी के चलते बच्चों को दूध जो है वो शुद्ध नहीं मिल पाता। जी मीडिया संवाददाता आशुतोष ने मेनका गांधी से खास बातचीत की। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से इस एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मेनका जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। मेनका जी, जानना चाहेंगे आप भोपाल आई, मध्य प्रदेश आई, सबसे खास चीज आपको क्या लगी इस पूरी एक दिन की विजिट के दौरान? कि भोपाल कितनी सुंदर है। आई थिंक भोपाल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन इंडिया और मैं जब भी आती हूँ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। काफी बच्चों से आपने मुलाकात की थी, उस दौरान आपके चेहरे पे जो भाव थे बहुत ही ममतामयी थे। कैसा अच्छा लगा, किस तरह का भाव थे उस दौरान जब मातृछाया में आप बच्चों से मिल रहे थे? जब भी मैं कोई अनाथ आश्रम जाती हूँ तो मुझे बहुत ही दुख होता है। ये बच्चे, और मैं हमेशा सोचती हूँ कि भगवान करे कि ये बच्चों के साथ अच्छा ही हो, खास करके जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, क्योंकि उनको घर ढूंढना भी मुश्किल है और हम जिंदगी भर इनके साथ रहेंगे। इनमें से बहुत सारे 5 साल की उम्र तक से पहले गुजर भी जाते हैं। तो ये जो आपके अनाथ आश्रम था वो अच्छा था, क्लीन भी था, सुंदर भी था। वो सब बच्चों को बहुत आराम से घर मिल सकता था। जंक फूड को लेकर आपने एक बहुत ही बड़ी मुहिम शुरू की है, उसके बारे में जानना चाहेंगे? हाँ, हम लोगों ने एक पहला साइंटिफिक स्टडी किया है कि किस चीज को हम लोग जंक फूड बोलते हैं। ये बहुत आसान है पिज्जा को जंक फूड बोलना या कुछ और, लेकिन हमने एक लिस्ट बनाई है डिपेंडिंग ऑन क्या दे रहे हैं और उसमें हमने कोशिश की और हर स्टेट को लिखा है कि अब समय आ गया है कि हम जितना पैसा खर्चा करें दवाइयों पर, अगर उसको बचा करके खाना ठीक से, पोषण ठीक से दे दे बच्चों को स्कूलों में, तो आप फायदे में रहेंगे। तो एक लिस्ट बनाया है कि आप क्या दे सकते हैं अगर और आप क्या नहीं दे सकते। बच्चों को जो पौष्टिक आहार के तौर पर दूध दिया जाता है, क्या आपको लगता है कि वो दूध पूर्ण तरह पौष्टिक है, सही है? नहीं, मैं नहीं सोच सकती हूँ कि पौष्टिक है। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये FSSAI की 2 साल पहले एक बहुत तगड़ी रिपोर्ट निकली थी और उनके मुताबिक इस देश में 75% से ज्यादा दूध बिल्कुल नकली है और इसमें से सरकारी दूध भी कई स्टेटों का नकली है। ये बनता है, उसमें सफेद पेंट डालते हैं, पानी डालते हैं, चीनी डालते हैं, तेल डालते हैं और कुछ तो मरे हुए केचुए भी डालते हैं और इसको घोल करके फिर आप एक दूध बनाते हैं जिसको दूध कहते हैं और उससे बहुत नुकसान होता है। मध्य प्रदेश में भी बड़े पैमाने पे गौवंश का जो है कमी आ रही है और तस्करी भी काफी हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि जो बच्चों को दूध दिया जा रहा है वो वास्तव में सही होगा मध्य प्रदेश में भी? आपके पास गाय बचे नहीं है यहाँ, गाय भैंस आप अगर देखें नागपुर के बॉर्डर पर रोज रात को कम से कम 10,000 गाय जा रहे हैं कटने के लिए। हम लोगों ने कितनी दफा पकड़ा है और फिर यहाँ के जज जो है वो पता नहीं क्यों, लेकिन जब भी आप किसी तस्कर को पकड़ो तो वही जानवर उसको वापस दे देंगे। और
गाय की जितनी तस्करी हो रही है और किसी चीज की इतनी तस्करी नहीं हो रही। मैं कहती हूँ 5 साल के अंदर अंदर अगर गाय कहीं भी देश में बच जाए तो गनीमत होगी, क्योंकि हमने एक स्टडी किया आंध्र प्रदेश में और एक डिस्ट्रिक्ट में इस हालत में 1600 गाय बची थी बस। तो अगर आंध्र प्रदेश में एक पूरे डिस्ट्रिक्ट में 1600 गाय बचे तो अगर कोई भी सर्वे यहां कर ले तो आप देखिए कितने गाय बचे, 2000 3000 बस। भोपाल में स्ट्रे डॉग्स की बड़ी समस्या है, लेकिन उसको जिस तरह से निदान किया जाता है कि आप उससे अब संतुष्ट हैं? यहाँ स्ट्रे डॉग्स बहुत नहीं है, 2000 से ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन हाँ उनको स्टेरिलाइजेशन की जरूरत है। लेकिन अगर आप स्टेरिलाइज करें कोई अनरिकग्नाइज्ड एनजीओ को लेकर के जो आंध्र प्रदेश से आए, उसके क्रेडेंशियल्स भी आपको मालूम नहीं है, और फिर उसके बाद आप वही कुत्तों को जो स्टेरिलाइज है उठा करके जंगल में फेंके, तो आपका कैंपेन पूरा फेलियर होगा। नहीं तो 4 महीने के अंदर, 4 से 6 महीने के अंदर अंदर ये पूरा आप समाधान कर सकते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो कमिश्नर हैं, क्या वो जिस तरह से डील कर रहे हैं इस पूरे काम को लेकर आप संतुष्ट हैं? नहीं, बहुत ही खराब तरीके से डील कर रहे हैं। एक तो कभी शुरू करते कभी बंद करते, और फिर रात को गाड़ियां भेज करके कुत्तों को उठा उठा करके जंगल में फेंकना। ये अगले दिन वापस भी आएंगे, अब चिड़चिड़े होंगे, किसी को काटेंगे, भूखे होंगे, गांव में जाकर किसी गरीब को काटेंगे। अमीर गाड़ी से जा रहा है, गरीब को तो पकड़ेंगी। तो दिस इज नॉट द वे टू डील विद इट। लास्ट क्वेश्चन मैम, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से भी आपकी मुलाकात हुई, किस तरह की मुलाकात रही और कितना आप होपफुल रहे उनसे बातचीत करने के बाद? बहुत होपफुल, वो बहुत प्रैक्टिकल आदमी हैं और वो हर चीज समझते हैं। तो मैंने उनसे बात की थी कुपोषण के बारे में, और वो हर चीज को जमीनी जानता है। तो आई एम वेरी होपफुल दैट ही इज डीलिंग विद इट। मध्य प्रदेश से आपका पुराना नाता रहा है, खासतौर पर बैरागढ़ से, वो जानना चाहेंगे। आप आई यहाँ पर, वो यादें आपकी ताजा हुई होंगी? हाँ, मेरे नाना यहाँ बैरागढ़, पूरा बैरागढ़ को उन्होंने ही बसाया था। तो ये लियाकत अली खान की जमीन होती थी जो उन्होंने मेरे नाना को दिया थे। तो उस समय करीबन 20,000 एकड़ थे। तो हम जब छोटे थे तो पूरा जंगल वहां था, और हम एक तरफ लेक था और दूसरी जो आज एयरपोर्ट है वो सब हमारी जमीन थी। और वो सबके बीच में एक बड़ा सा घर था जिसको डेयरी फार्म कहते थे, वन ट्री हिल के साथ। और आज जब मैं गई बहुत सालों के बाद, तो मुझे छक भरा हुआ है एक पेड़ नहीं है, वो सब हमारी जमीन पर जो लोग नाजायज उठा करके बैठ गए हैं। चलिए, जमाना बदलता है। बहुत बहुत शुक्रिया मेनका जी, हमारे साथ अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए। वक्त कम है, लेकिन उन्होंने काफी हमें समय दिया और काफी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर हमारे साथ साझा की है। कैमरामैन देवेंद्र गौतम के साथ आशुतोष, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, भोपाल। तो यह खास बातचीत आप सुन रहे थे मेनका गांधी के साथ। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने बातचीत में कही। एक तरफ जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की, जहां पर भोपाल शहर की तारीफ की, खूबसूरती की तारीफ की, वहीं पर बच्चों के कुपोषण का मामला सामने आया तो चिंता नजर आई। जिस तरीके से स्ट्रे डॉग्स हैं उनसे निपटने का मामला आया तो उनकी चिंताएं नजर आईं। लेकिन क्या कुछ रहा इस बातचीत का लबोलवाब जानने की कोशिश करेंगे जी मीडिया संवाददाता आशुतोष का, जिन्होंने मेनका गांधी से बातचीत की थी, भोपाल से हमारे साथ बने हैं। आशुतोष, अगर हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भोपाल की बात करें, दोनों से मिलकर, एक तरफ जहां उन्होंने शहर की तारीफ की है, पर मुख्यमंत्री से उन्होंने काफी उम्मीदें जताई हैं। क्या कुछ कहना था मुख्यमंत्री के बारे में और किस किस तरीके की उम्मीद मेनका गांधी रखती है मुख्यमंत्री? सबसे पहले आप ये बताइए। अवधेश, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर मेनका गांधी, जो कि केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं, काफी उत्साहित नजर आई। काफी उन्हें उम्मीद भी है कि जिस तरह की कार्यशैली रही है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, उससे उन्हें एक उम्मीद बंधी है कि मध्य प्रदेश में महिला और बाल विकास का जो काम है वो काफी बेहतर तरीके से किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं यही उन्होंने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत में बयां किया। लेकिन अवधेश, 3 बेहद महत्वपूर्ण बात उन्होंने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से एक्सक्लूसिव शेयर की, और वो सबसे महत्वपूर्ण बात पहली तो ये कि मध्य प्रदेश में गौवंश की तस्करी हो रही है, और ये तस्करी इस कदर जारी है कि यहाँ पर दिया जाने वाला जो दूध है वो अब पौष्टिक नहीं रहा है, बल्कि उनका कहीं ना कहीं ये भी आशय है कि जो दूध है वो दरअसल दूध ही नहीं है, वो कहीं ना कहीं एक जो उन्होंने पूरी प्रक्रिया बताई है, इस तरह बहुत ही गलत तरीके से जो है दूध को बनाया जा रहा है, और ये बहुत बड़ा बयान है। दूसरी सबसे बड़ी बात,
जो कि मेनका गांधी ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को एक्सक्लूसिव तौर पे कही, वो ये कि उनकी जो जमीन थी, जो बैरागढ़ में वन ट्री हिल पर जो उनकी जो जमीन थी, उस पर नाजायज, देखिए उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में बेबाकी से ये शब्द इस्तेमाल किया है, नाजायज कब्जा किया गया है। तो एक बहुत बड़ा बयान है केंद्रीय मंत्री का कि उनकी जमीन पर, उनकी जो पैतृक जमीन है, उनकी जो पुरखों की जो जमीन है, उस पर नाजायज कब्जा किया गया है। ये बहुत ही बड़ा बयान यहां पर दिया गया है। और तीसरा सबसे बेहद अहम मुद्दा और बेहद अहम बात जो मेनका गांधी ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से एक्सक्लूसिव कही, वो ये कि भोपाल नगर निगम कमिश्नर का जो कामकाज है वो सही नहीं है। और इस कदर उन्होंने नाराजगी जताई कि साफ तौर पर कहा कि जो आवारा कुत्ते होते हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनका स्टरलाइजेशन जो किया जाना चाहिए वो ना करके उन्हें रातों रात गाड़ी में भरकर जंगलों में छोड़ दिया जाता है। और यही जो आवारा कुत्ते होते हैं वो ग्रामीणों को निशाना बनाते हैं, उनको काटते हैं, जो कि सही तरीका नहीं है। तो बेहद तीन महत्वपूर्ण बात यहां पर कही है। और अवधेश कहीं ना कहीं इस पूरी जो विजिट है उसको एक अलग मोड़ यहां पर इस इंटरव्यू ने दे दिया है कि मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी की जमीन पर, जो कि भोपाल है, उनकी पैतृक जमीन है, पुरखों की जो जमीन है, उस पर नाजायज कब्जा किया गया है। गौवंश की तस्करी हो रही है, जिसके चलते दूध जो है वो सही, जो उत्पादन है वो पूरी तरह से प्रभावित हुआ है, पौष्टिक नहीं है। और तीसरा ये कि भोपाल नगर निगम कमिश्नर का कामकाज पूरी तरह से सही नहीं है और खुलकर उन्होंने नाराजगी जताई है। जाहिर सी बात है, उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। फिर क्या आशुतोष ये माना जाए, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि उनकी जो पुरखों की जमीन थी उस पर नाजायज कब्जा हुआ, नगर निगम के जो कमिश्नर है वो ठीक काम नहीं कर रहे हैं, क्या इस बात की एक बार फिर से तस्दीक हो गई है जो आरोप बार बार लगते हैं कि मध्य प्रदेश में नौकरशाही नकारेपन की तरफ बढ़ रही है? क्या ये माना जाए कि एक बार फिर से मोहर लगी इस बात पर? बिल्कुल सही कहा अवधेश आपने। आपको ये भी बात बता दें कि ये सिर्फ महज आरोप ही नहीं थे। मेनका गांधी जी के पास बकायदा मोबाइल पर वो व्हाट्सएप का वीडियो भी दिया गया था, जिसमें नगर निगम की गाड़ी आवारा कुत्तों को भरकर रातों रात लेकर जा रही है और जंगलों में छोड़ रही है। उनके पास बकायदा सबूत थे। इस सबूत को उन्होंने मध्य प्रदेश की महिला और बाल विकास मंत्री माया सिंह से साझा किया और बकायदा माया सिंह जी ने भी इसे बेहद गंभीर माना और खुद माया सिंह ने भोपाल के नगर निगम कमिश्नर को फोन कॉल करके उनको इस पूरे बारे में जो है सूचना दी, इस बारे में जानकारी भी मांगी। लेकिन हैरानी की बात यह है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि माया सिंह जी को भी नगर निगम कमिश्नर ने जवाब जो दिया है वो बेहद ही चौंकाने वाला। उनका कहना है कि इस पूरे मामले की उनको जानकारी तक नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं माया सिंह जी ने भी उनको कन्फ्रंट किया कि भाई आप नगर निगम कमिश्नर है और अगर नगर निगम की गाड़ियां आवारा कुत्तों को लेकर जा रही है और उसकी जानकारी आपको नहीं है तो ये बेहद ही चौंकाने वाली बात है और बेहद ही गंभीर मामला है। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से खुद केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने नाराजगी जताई है और भोपाल नगर निगम कमिश्नर को लेकर साफ तौर पर जो है नाराजगी जताई है, निश्चित तौर पर गंभीर और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को और खासतौर पर मुख्यमंत्री को भी अब ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का जो नगर निगम कमिश्नर है, अगर उसकी कार्यप्रणाली से खुद केंद्रीय मंत्री खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रही हैं तो उनका कामकाज कैसा होगा, ये सोचने वाली बात है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर उन पर एक्शन जो है लिए जाने की यहाँ पर संभावना कहीं ना कहीं दिखाई देने लगी है। जाहिर सी बात है, अगर केंद्रीय मंत्री को इस बात से नाराजगी होती है, अगर उनको निराशा होती तो जाहिर सी बात है देखने वाली बात बन जाती है, क्योंकि अमूमन आम आदमी की जो आवाज है वो दबती है। लेकिन देखना होगा कि क्या केंद्रीय मंत्री की चिंता के बाद कोई ठोस कार्रवाई देखने को मिल पाएगी। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए आशुतोष। तो यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर।